यहाँ पे आपका नौकरी नहीं कर छोड़ देंगे क्या? तो करने नहीं दे रहे हो, कैसे करेंगे? वालों ने सारा फैला रखा है, पहचान रहे चल हो। भाई साहब क्या क्या बोल रहे हैं? मीडिया अब वालों तुम ने बोल के सब बात फैला कर रहे के हो, रखा है। तुम करके ये एक बदतमीज आप कर रहे हो। हाँ। इस तरह से तो बात तो होता नहीं नहीं। नहीं, तो मीडिया है तो बोलेंगे ना। मीडिया हमने तो नहीं फैलाया, अब जिस मीडिया ने फैलाया उसको बोलिएगा ना। हम तो लोकल नहीं है सर, इफेक्ट तो हम लोग को ही पड़ सकती है सर। जी जी हम लोग तो आउटर साइड है सर, हम लोग बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, कोई हरियाणा से हैं, कोई फिर तेलंगाना से हैं। जो तो और यहाँ के जो यूनियन वाले हैं वो ऐसा कुछ नोटिस निकाले हैं कि बाहर वाले के लिए वो लोग अलाउ नहीं है, वरना 15 दिन के अंदर एक्शन लेने के लिए कुछ है सर। मैंने देखा है। अल्टीमेटम तो दिया है। जी जी ताकि भी उत्साह करनी सरकार पैसा बहुत देती है सेंट्रल से, लेकिन हमें करप्शन बहुत चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर जाएंगे तो बता दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में ना करप्शन बहुत चलता है। उसकी वजह से ना यहाँ का एजुकेशन लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। ये भी एक है जो व्यक्तिगत हकीकत है। और अरुणाचल प्रदेश में हाल फिलहाल में हमने देखा है कि पोस्ट ऑफिस जॉब को लेके काफ़ी हलचल है। यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे लोगों को, यहाँ के इंडिजिनस लोगों को जॉब मिलना है। और बाहर से पूरे भारत भर से बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उनका भी पक्ष हम जानेंगे। 866 ब्रांचेस खोलने की जो बात चल रही है, जो अनाउंसमेंट किया गया है, और 2596 पोस्ट अभी तक क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पूरे भारत भर से बहुत से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे आप अगर कैमरा घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं ये गलती सिलेक्शन किया गया है, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दिया गया है। एक्चुअली ये पोस्ट जो ये अगेंस्ट द लोकल लैंग्वेज, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक बात ये है कि यहाँ लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज नहीं होने के कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इंग्लिश या हिंदी ये दो चीज़ों का शायद प्रावधान दिया गया है। तो उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे जितने भी यहाँ आए हैं एम्प्लॉय हम कहेंगे, ये जॉइनिंग रिपोर्ट अपना देने के लिए आए हुए हैं। तो कुछ लोगों से बात करेंगे, उनका ग्रीवेंसेस क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अरुणाचल प्रदेश में दो बात चल रही है। बाहर गलत मैसेज भी जा सकता है, लेकिन हम यहाँ रिपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हैं, उन्हें भी क्लियर कट करना चाहेंगे कि मांजरा क्या है, लोग क्यों सरकार से नाराज़ हैं, क्यों गुहार लगा रहे हैं। आप सब क्यों भाग क्यों रहे हो? इलीगल से तो नहीं आए हो ना, कहीं बाहर से तो नहीं है ना, भारत के तो हो ना, तो हाँ बांग्लादेशी तो नहीं हो ना तो भाग क्यों रहे? क्योंकि हम आपको बात को ही पूछने आए हैं, क्योंकि आपको भी पता है ना कि यहाँ पे बात तो चल रही है ना, बात तो चल रही कि क्या है मांजरा क्या। मैं बता दूं कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कोई लैंग्वेज नहीं, सबसे पहली बात। और हाँ, यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, इंग्लिश है, और हिंदी तो बोलते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना, जो भी काम चलता है वो इंग्लिश में होता है। हाँ, लैंग्वेज कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात जो है कि जैसे आप लोग आए हैं वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत के हर एक कोने से आप आए हुए हैं। ये GDS जो पोस्ट है ना 866 ब्रांचेस अरुणाचल प्रदेश में खोलेगी। उसके बाद 2596 की वो वैकेंसी के अगेंस्ट आए हुए हैं ना। तो प्रोसीजर तो हमें पता है कि आपको क्लास 10 पास, ये हाँ उनका मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ता है ऑनलाइन, उसके वेरीफाई होता है, सिलेक्शन हुआ तो सही। हाँ यही होता है ना, कोई पर्सनल इंटरव्यू तो नहीं रहता ना कि किस तरह से व्यक्ति किस तरह से है, कोई हैंडीकैप है नहीं, वो भी पता नहीं है ना। तो बहुत सा लकुना है यहाँ पे। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि यहाँ पे कुछ संगठन निकल के आए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे लोगों को प्रेफरेंसेस क्यों नहीं मिल रहा, क्यों यहाँ के लोगों को दिया नहीं जा रहा है। वेरे आसाम में जाते हैं तो कहीं कहीं बहुत सी जगह है ना, आपकी जगह भी शायद ऐसा हो, आपने देखा होगा। आप कहाँ से ऐसे? हम हरियाणा से हैं। हरियाणा से। हरियाणा में भी तो हरियाणा लैंग्वेज को दिया होगा ना? क्या हिंदी दे रखा है सर? हिंदी दे रखा है कि वहाँ हिंदी चलता है ना। हाँ। तो हिंदी पूरे कंपल्सरी इंडिया में हिंदी चलती है सर, इंग्लिश तो कहाँ चलती है जो लेकिन आसाम में आपको पता है क्या चलती है? हाँ असम में चलती है। आसाम हाँ, उसी तरह से बहुत से तमिल में तो तमिल चलेगी ना। वो तो फिर डिस्ट्रिक्ट अलग है ना, स्टेट अलग हो गया। हाँ, स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में ले जो फार्म में जो लैंग्वेज दे रखी है, हाँ, उसके हिसाब से फार्म फिल होते हैं, ऐसे तो होते नहीं। यहाँ हिंदी दे रखी है तो इसके हिसाब से फार्म फिल हुए हैं। पॉइंट ये है कि आपके अगेंस्ट नहीं है, यहाँ पे जो संगठन जो है ना, जो आवाज़ उतारे आपके अगेंस्ट नहीं है। ये बात को क्लियर कर आप सब भी जान लीजिएगा, आपके अगेंस्ट नहीं है, ये सरकार के अगेंस्ट है कि हमारे राज्य को इस तरह से क्यों बांटा गया। वैसे यहाँ पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो होते हुए भी अब हिंदी इंग्लिश को ही खाली रखा गया। तो फिर यहाँ हिंदी और इंग्लिश पर जो तो नहीं करने देते, बोलने के हमारे लोग करेंगे यहाँ। हाँ, तो नहीं, यहाँ के लोगों के ना है कि यहाँ पे जो लोकल जो यहाँ पे एक्चुअली ऐसे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, प्रॉपर जो लैंग्वेज नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा है कि यहाँ पे तो लैंग्वेज नहीं, हिंदी और इंग्लिश चलती है,
तो उसी कैटेगरी में डाला है, तो आपने अप्लाई किया तो आपको जॉब मिला, तो आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने का आए है ना, ये तो बात है ना। तो आप लोग अभी कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा के साथ। हरियाणा से आए हैं, कई बस्ती आप जाके आए हैं ना, आप जाने वाले हैं? हाँ जाए, अब क्या करें वहाँ। आप जाने के लिए आए हुए हैं? वहाँ पहले चले गए थे हम, तो क्या वहाँ पे अभी तो फार्म सबमिट करने के लिए आए थे। ओप्पो वहाँ पे आप साइन वाइन ले लें? हाँ वहाँ करा लिए। क्या से आप लोग लेते हैं? ग्राम सेवा के? वो ग्राम सेवा अच्छा नहीं था, वैसे ऐसे ही था। और कौन सी जगह से गए? नीरमोबा। निरुबा। तो आप कहाँ से आए? कौन सी जगह पे आपका हुआ है? मेरे यहाँ पे सेप्पा में। हाँ जी, सेप्पा। ओ सेपा, सेपा बोलते हैं तो बहुत से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ते हैं, बस्ती भी पड़ते हैं। डिचू कराऊँ। हाँ। सेपा डिचू कराऊँ पे। और वहाँ पे आपके साथी कितने लोग हैं वो पोस्ट वहाँ पे जहाँ पे आपको दिया गया है? वो मुझे नहीं पता, मेरे अकेले का पता है। जो आप कहाँ से? राजस्थान से। हाँ जी, राजस्थान से तो हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आपको ट्रांसफर जो किया गया? मैं तो वैसे आया हूँ ये ओ, आप ऐसे घूमने आए हैं? चलिए जी, कम्प्लीमेंट में आए हैं। चलिए तो यहाँ पे जो है जहाँ पे आपको पोस्टेड किया गया है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे? प्रोसीड्यूर क्या है यहाँ पे? करेंगे नहीं, घर जाएंगे, जिम्मेदार करेंगे, खेती करेंगे। नहीं, मतलब कि यहाँ पे आपका नौकरी नहीं कर छोड़ देंगे क्या? तो करने नहीं दे रहे, कैसे करेंगे? नहीं, करने नहीं दे रहे, ये नहीं बोल रहे, ये आपको नहीं बोल रहे। शायद कोई व्यक्ति आके आपको बोलेंगे कि नहीं आपको नहीं करना, ये गलत होगा। बोल रहे हैं तो नहीं, यही बोल रहे हैं। गामबुरा कॉल कर करके वापस बोल रहे हैं उनको। नहीं, गामबुरा और क्या? गामबुरा कॉल करके साइन आपको कर बोल रहे दिया हैं है, कि ये, उसके बाद लेकिन जहाँ ड्यूटियाँ ही है ना हमारी, जिस विलेज में, वो गांव वाले बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ। तो और क्या करें, धक्का पहल करेंगे तो वहाँ ठोक उनको भी देंगे। तो कोई संगठन जो प्रेशर दे रहे हैं ना कि बात मांझरा इस तरह से है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हमारे यहाँ पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट पड़ा हुआ है। और एक बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि एसटी जगह है ना, ट्राइबल है ये, तो ट्राइबल स्टेट है, तो क्या है कि यहाँ पे जो लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। तो आप लोग जैसे कि 90-80 लाना, तो शायद आप भी कितने से आप पास किए हैं मैट्रिक्स को? क्या मैट्रिक्स कितने से पास कोरोना किए? मरीज हूँ तो टेंथ। 10th करिए तो हाँ, मैंने मैं कितने से पास करे हो? कितने परसेंटेज से? परसेंट हाँ। 96 से पास किया हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 50, 45, ज़रा पढ़ते नहीं 65। हैं तो कहाँ से होगा? पढ़ते नहीं, नहीं। हमने तो दिन रात की थी सर। यहाँ तो जंगलों में सेंट्रल की आदिवासी हैं, तो फिर पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से सेंट्रल की होगा? जॉब में छोड़ देगा पहले हाँ? साहब। मेरे पिंडी वाले भी हो गए पहले। पढ़ने का जुनून ही नहीं है। क्या यही मेरा वो क्या है? सर अगर मैं भी मेरा वाला जुनून मैं ही नहीं बोलूंगा है। कि मेरे स्टेट में कोई और स्टेट का ना आए, तो ऐसा फिर गवर्नमेंट सेंटर की जॉब निकालना छोड़ देगा, तो फिर क्या सरकार गिर जाएगी उनकी, फिर ये क्या होगा सर? पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। पढ़ाई तो है नहीं, यहाँ पे हरियाणा साइड में बहुत पढ़ते हैं लोग। हरियाणा या राजस्थान। यूपीएससी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ते नहीं है। जो भाई साहब आपने जो कहा है ना, मैं बता दूं कि ये जो स्टेट जो हर है, स्टेट सर, में यहाँ तो इतना ये- जुनून है पढ़ाई का, तो पैसा बर्बाद 1980 अपनी घर तक की जमीन को बेच देते हैं। 1980 जो 9 है ना, 89 में ये यहाँ पे स्टेट बना है अरुणाचल प्रदेश। उससे पहले क्या था, ये नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थे। 1989 में ये स्टेट पुलिस बना है। मतलब कि ये पूरा आप देख पा रहे हैं ना, अभी ये 5-6 साल में ही ये जो ना बिल्डिंग जितने आप देख रहे बन रहा है। तो यहाँ के लोग आदिवासी मतलब कि एसटी है ना, सर तो उसकी वजह से मतलब पैसा तो सेंट्रल दे रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है ना। पैसा तो दे रहे हैं, तो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इतना तेजी से बढ़ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये जो जॉब है मतलब कुछ रेशियो तक उन मतलब देना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन नहीं है, तो सेंट्रल से ये बोल रहे हैं कि आप लोग विक्टिमाइज कहीं ना कहीं हो रहे हैं ना, कि आप लोग को भी ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ के लोगों को कहना है कि सरकार से कि हमें भी कुछ रिजर्वेशन दे, आप लोग को भी लेते हैं। जैसे स्टेट यहाँ पे है ना हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोई गंदेगा नहीं तो नहीं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश स्टेट अगर ऐसा सिलेक्शन ही बोर्ड करना था तो जी, उनको हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलना था कि यही इधर बंदे फार्म फॉर्म फिल कर फिल सकते हैं। नहीं करने और का। ये जो जॉब के पहले- बारे में पहले ना मांग क्यों नहीं उठाई उन्होंने? पता पहले नहीं मांग था। क्यों नहीं किया? इसलिए तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पे पता क्यों ना, ये अवेयरनेस ही नहीं ऐसे है। तो नहीं कि पहली बार भर्ती अब निकली कैसे है। आ गया बनने? हाँ, ये नकटी भर्ती है, दूसरा दिन आ ही रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा यहाँ पे सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, यूनियन बहुत सारा है। आप अनगिनत कॉलोनी जाएंगे ना, सभी मैं जगह बता रहा हूँ, है। मैं बता रहा हूँ अब कि जैसा यहाँ कॉलोनी हो में रहा आपको है। मिलेगा यूनियन गिरी, ये सब जितने भी आपको मिलेगा, इतने सारे कि हर घर में एक प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मिलेगा। लेकिन ये जो इशू जो है, इस तरह का इशू मुद्दा को नहीं उठाएंगे, वो अपना खाली शहर में तो कोई कुछ नहीं बोलता, तो नहीं। बस्ती में जाते हैं ना, वहाँ दिक्कत आती है। शहर में लोग आपको पहचानते नहीं, क्या करने आए। यहाँ पे आप देखेंगे तो अरे खूब हजारों के परेशान है। लोगों में लोग यहाँ पे काम अलग करते हैं। प्रकार के तो लोग मीडिया हैं। वालों ने सारा फैला रखा है, हाँ, पहचान रहे चिल हैं। भाई साहब क्या बोल रहे हैं? मीडिया अब वालों तुम ने बोल के सब बात फैला कर रहे के हो, रखा है। तुम करके ये बदतमीज आप कर रहे हो। इस तरह से तो बात तो होता नहीं नहीं। नहीं, तो मीडिया है तो बोलेंगे ना। मीडिया हमने तो नहीं फैलाया, अब जिस मीडिया ने फैलाया उसको बोलिएगा ना। हम तो ऐसे नहीं, हम पहली बार आपको हाँ, इसलिए हमने देखा है कि मीडिया में कहीं ना कहीं कुछ बात जो क्लियर नहीं है, तो मैं आपको
चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई मुझे देख रहे हैं, है ना? Yes, sir, yes, तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं ये भी तो गलत है ना, मीडिया वालों ने, मीडिया पार्टिकुलर अब आप आए हो ऐसे ही तो है तो इस तरह से। थैंक यू ठीक है। देखिए, तो यहाँ के लोगों का कुछ कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, और मीडिया के तरफ भी एक उनका कंप्लेन है कि मीडिया वालों ने कहीं ना कहीं ये गलत मतलब मैसेज फैला, इस तरह से कहते। तो हमने भी क्लियर किया है, उनको बात रखी कि एटलीस्ट कम से कम हमारी तरफ से ये कुछ नहीं हुआ है। तो भाई साहब आप देख रहे हैं, आप आइए, थोड़ा हल्का से बात करेंगे। नहीं आप आइए ना, क्योंकि बात जब करेंगे तभी तो सोल्यूशन है ना? चुपचाप रहेंगे, अगर गुस्सा करेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ पे लोग क्यों इस तरह से आपको जो बिहेव कर रहे हैं ना, बर्ताव कर रहे हैं, अगर इस तरह से आप बाहर जाएंगे, इस तरह से लेके जाएंगे तो गलत होगा, है ना मैसेज? क्योंकि हमारे लोग भी बाहर में आपके वहाँ पे पड़ने जाते हैं। यहाँ हो रहा है हाँ। ऐसा, और अदर स्टेट में जाओगे यहाँ के हाँ। तो वहाँ भी ऐसा बर्ताव होगा उनके साथ। नहीं ये तो है ना ये बात, ध्यान रखने की बात तो है। इस चीज को नहीं होने के लिए कंफ्यूजन जो क्रेज अब यहाँ जो हुआ हो रहा है, है। हाँ तो आइए ना, आप बात कीजिए ना, कोई ना, यहाँ बात हो करेंगे रहा है। तभी संविधान निकलेंगे ना, है तो ना? अगर कोई अदर स्टेट में जाएगा यहाँ का तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये क्या सिस्टम चल रहा है? नहीं ये जो बोलना मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहेंगे, क्योंकि सिस्टमेटिक यहाँ का लोगों का जो कहना है आप समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप तो सीधा जो सेंट्रल जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट से हाँ आया सर, हम। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहे हैं आप तो सही है अपनी जगह, है ना? हाँ। लेकिन यहाँ के लोगों का जो ग्रीवेंसेस है, तकलीफ जो है आप लोग से नहीं है, सेंट्रल से है कि इस तरह से क्यों किया, ये है मांजरा, ये है। हाँ, तो गवर्नमेंट से मांग करो। सेंट्रल ने ये यहाँ लोगों के को मतलब आप पता नहीं परेशान कि क्यों यहाँ कर की रहे हो? लैंग्वेज क्या है मेन, और सेंट्रल ने लोगों हिंदी को इंग्लिश डाल परेशान दी। क्यों कर रहे हो? और हिंदी वाले जो भी मतलब यहाँ पर ऐसा है कि मार्कशीट में आपको हिंदी या इंग्लिश होना ही चाहिए। हाँ। तो हमारा था हिंदी और इंग्लिश, तो जो भी हिंदी वाले पूरे राज्य वाले थे उन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिए। गवर्नमेंट को पता नहीं था कि यहाँ हिंदी या इंग्लिश चल रही है, पर जिसने भी अब भर दिए, ये गवर्नमेंट की गलती है कि गवर्नमेंट ने पता नहीं पहले किया आगे। और मेरे हिसाब से तो मतलब हर राज्य के लिए ना 50% सीट आरक्षित रहना चाहिए, कि 50% तो उसी राज्य के हो पहली बार। और दूसरे राज्य जैसे कि अब ऐसे हम है एमपी से, और हमारी एमपी में दूसरे राज्य की भी बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारा वहाँ नहीं हो पाता, इसलिए हमने इधर डाले। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने अपने राज्य में ना 50% आरक्षित हो, और पहले वहाँ की पोस्ट ऑफिस मतलब एकदम लोकल एरिया को जोड़ना चाहता है, एकदम छोटे छोटे गाँव को। तो मेरे हिसाब से तो छोटे छोटे गाँव में पहले पता करना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर हिंदी तो बोल दिए, पर गांव जा रहे तो पता चल रहा है कि वहाँ के लोग हिंदी नहीं बोल पा रहे, हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे, और हम उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे, इस कारण हमको भी दिक्कत हो रही है, उनको भी दिक्कत हो रही है। हकीकत है। हाँ ये सच है, जी जी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी दिक्कत हो रही है और हमको भी दिक्कत हो रही है, इसलिए कई जगह वो साइन करने की तैयार नहीं हो रही। वो बोल रहे हैं कि हमारे जगह पर हमारे यहाँ के प्रॉपर बंदे लोग चाहिए, कि ये अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वही लोग यहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ यही के लोग भर दे, जैसे कि असम में बाहर का कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ असम का डाल सकता है, क्योंकि असम में जो लैंग्वेज है असमी है। जैसे कि महाराष्ट्र में होती है मराठी, तो वहाँ पर सिर्फ वो डाल सकते हैं। जैसे कि लेकिन हमारा एमपी है, इसमें हिंदी, इसमें 8 टोटल पर डाल सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो हर कोई पढ़ता है, तो हिंदी पढ़ना मतलब उसको हिंदी आती है, पढ़ता है मतलब, तो हमारे इसमें सब डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश कर दिए, तो हिंदी इंग्लिश वाले सब लोग हैं, इसलिए आ सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो है मतलब परसेंट ज़्यादा बन नहीं रहा है यहाँ पर किसी का, इसलिए यहाँ के लोगों का हो नहीं रहा है। और हमारे इधर मतलब पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, इसलिए बाहर वाले यहाँ पर आ रहे हैं, पोस्टर ले रहे हैं। तो इसमें अब गवर्नमेंट की गलती है ना, अब बच्चे फॉर्म निकले तो बच्चे तो फॉर्म भरेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात नहीं। फॉर्म निकला है तो भरेंगे, अब ऐसी बात है। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने से जहाँ उसकी जबरदस्ती करते, सेंट्रल गवर्नमेंट निकाली कि हिंदी या इंग्लिश है, तो अब हमारा हिंदी या इंग्लिश है तो हमने भर दिए। अब हमारा ज्यादा परसेंट हो गया, यहाँ के बच्चों का कमता नहीं हुआ। ये बात गवर्नमेंट और गाँव बूढ़ा वाले इन लोगों को समझना चाहिए। जो आपने बात आपने रखी है वो सही है, इस तरह से मैं चाहता था कि बात आपने रखे, लोग भी जितने भी हमारे, क्योंकि ये जो हमारे समाचार जो है उन बच्चों के हर लोग देखेंगे कहीं ना कहीं। जी जी, तो अरुणाचल समाचार है ना, इसलिए जिस तरह से आपने कही है बात, इस तरह से बात को रखना है ना, जो ट्रूथ है, जो फैक्ट है, आर्गुमेंट से तो कुछ बनेगा नहीं, है ना। तो एक हम गाँव गए तो वहाँ के जो गाँव बूढ़ा वगैरह थे, वो लोग तो हिंदी मतलब समझ पाए, लेकिन जो ओल्डर लोग हैं, जो मतलब पुरानी एज के हैं, तो वो लोग हिंदी को समझने में दिक्कत जा रही है। और वो लोग यहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश भी नहीं बोलते, कोई लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं यहाँ पर। जो सरकार की तरफ से जो पॉलिसी बनाया गया है कहीं ना कहीं वो गलत है। हाँ, पॉलिसी तो गलत है। रिजर्वेशन जो आरक्षण देना है देनी चाहिए थी, कुछ सीटें आरक्षित रख दो उस स्टेट के लिए, और पहले पता कर लो कि उस लोकल एरिया में लैंग्वेज के अच्छे से प्रॉपर समझ लो। जैसे कि किसी के सब्जेक्ट में हिंदी है, पर हो सकता है उसको हिंदी भी नहीं आती ढंग से बोलते, कई इंग्लिश से बोल रहे, हो सकता है जिस गाँव में जा रहे वहाँ के लोग उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे, ये उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे। और पोस्ट ऑफिस मतलब लोकल एरिया में रहने का काम है,
तो जब आप लोकल एरिया की बात नहीं समझ पाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ठीक है, अगर आपका रिक्रूटमेंट हो क्या, अगर वो जगह पे आप जाते हैं तो काम जो किस तरह से रहेगा मतलब वही डाक वगैरह का, अभी डाक में तो अभी बैंकिंग सिस्टम हो गया सबसे मेन। बीपीएम का तो ओपन अकाउंट दो रहती इसमें पोस्ट, एक एबीपीएम और एक बीपीएम। तो बीपीएम जो है मेन है, मतलब बैठने वाला काम है कि कुछ भी अकाउंट ओपन करना है। अभी तो पोस्ट ऑफिस में आपको बताऊंगा कि बैंकिंग सिस्टम जुड़ गया है पूरा, पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालना, पैसे डालना, ये सब हो गया है। तो सरकार का ऐसा है कि छोटे छोटे एरिया में मतलब बैंकिंग सिस्टम भी जोड़ दे। और जैसे कि हमारे कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी आता है बाहर से, तो ये भी मतलब अंदर तक पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस सहायता करते हैं। पोस्ट ऑफिस से दूर दूर तक का सामान इधर उधर होता है, तो वही मतलब करा ये जॉब का मूड किस तरह है, ये रेगुलर है ना, ये कैजुअल है ना, किस तरह से? रेगुलर रेगुलर है, ये लाइफ टाइम रहेगा? हाँ, ये लाइफ टाइम है। अभी तक बस तो सीखते regular हैं। है। जो सैलरी आगे का नहीं पता। सैलरी किस तरह से दे रहे हैं? जिसमें मतलब एबीपीएम और बीपीएम है तो बेसिक सैलरी बता दो। बीपीएम की जो है मतलब 12,000 है और एबीपीएम की 10,000, लेकिन Basic उसमें कुछ salary। ये basic बेसिक है, हाँ, उसमें कुछ 10-12 जुड़ के basic मिलता है, salary है। 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा जुड़ के उसमें और मिल जाता है। हाँ जी। और यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश मतलब दिक्कत इसलिए जा रही है क्योंकि ना जो अभी यहाँ पर लगभग 2200-2300 पोस्ट निकली थी, ये जो हम सब है, तो वो 2200-2300 में ना पोस्ट ऑफिस कहीं नहीं है, सब न्यू खोलने के लिए है। और जो पोस्ट ऑफिस खोलने का है ना, ये गवर्नमेंट नहीं खोल रही है, ये पोस्ट ऑफिस हमको बोल रही है कि आप उस गांव में जाओ और गांव, हाँ special गांव, drive वाले उस सब गांव में मतलब जो गांव बूढ़ा वगैरह होगा, उनसे बात करो, उनसे डिमांड करो कि यहाँ पर हमको कोई रूम चाहिए और पोस्ट ऑफिस के लिए हमको जगह दो और हम खोलेंगे। मतलब गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस खोल के नहीं दे रही है, गवर्नमेंट सिर्फ हमको यहाँ पर ले रही है और हमारी सहायता से यहाँ पोस्ट ऑफिस खुला रही है। यहाँ पोस्ट ऑफिस कहीं भी तो नहीं वो रिसोर्स जो है कि आप सरकार देगी, मतलब किस तरह से हाँ, उसको- किराया सरकार दे रही है पर रूम हमको ढूंढना है। जैसे कि गांव वाले ने अगर मना कर दिया तो सरकार के जॉब देने के बाद भी उस गांव में हम पोस्ट मतलब वो ऑफिस नहीं रूम खोल जो सकते। प्रॉपर नहीं रहेगा, प्रॉपर नहीं, वो रेंट में ही रहेगा। जैसे कि नॉर्मली इस प्रकार से भी है, यहाँ पर भी अपन ऐसा कुर्सी लगा के काम कर सकते हैं ऐसा। अच्छा। पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं कि ऐसा कोई ऑफिस बन जाए, ऐसा कुछ ये भी नहीं। तो जहाँ पे इंटरनेट नहीं, उस तरह में किस तरह से काम ये चलेगा? मेन मतलब हाँ सर, मेन ये जो तो हेड होता है ना, हेड में ऐसा ऑफिस होता है। बाकी जितना भी हमारे इधर लोकल एरिया में जहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस है, वो सिर्फ एक किसी के घर पर रूम किराए से लेकर ही खुलता है। पोस्ट ऑफिस का ऐसा ही होता है, पोस्ट ऑफिस में कभी ऐसे जैसे कि ये बना है तो ये पूरा हेड ऑफिस है, इसलिए यहाँ पर ही बड़ा ऑफिस बना है। पर जैसे कि गाँव वगैरह में कहीं भी बनता नहीं है, गाँव में अपने को खोल के देना पड़ता है किसी के घर पर किराया लेके, और वो किराए को फॉर्म सबमिट करके मतलब हमको बताना पड़ता है कि गाँव वाला कितना किराया दे रहा है, और उसके लिए सरकार पैसा देती है। जी। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे जो है, आप अरुणाचल के लोगों से जो कुछ संगठन है उसकी तरफ से कुछ कंप्लेन है, मतलब ग्रीमसी से सरकार को है, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो इफेक्ट पड़ रहा है नहीं, ना? हालांकि सर, हम लोग तो यहाँ के लोकल नहीं है सर, इफेक्ट तो हम लोग को ही पड़ सकती है सर। जी जी। हम लोग तो आउटर साइड है सर, हम लोग बिहार से हैं, कोई यूपी से हम हैं, मध्य प्रदेश कोई से। हरियाणा से हैं, कोई फिर तेलंगाना से हैं। तो और यहाँ के जो यूनियन problem तो जाएगा, यहाँ बाहर के से जो आएंगे यूनियन तो। वाले हैं वो ऐसा कुछ नोटिस निकाले हैं कि बाहर वाले के लिए वो लोग अलाउ नहीं है, वरना 15 दिन के अंदर एक्शन लेने के लिए कुछ है सर, मैंने देखा है। अल्टीमेटम तो दिया है। जी जी। मतलब सरकार को, आपके लिए नहीं ये ना, आपके लिए नहीं, लेकिन कोई लोग अगर शायद इधर उधर आपको लोग मिलेंगे, लेकिन वो शायद वो सही इंसान नहीं होंगे, लेकिन सही इंसान होंगे तो जैसे मैं आया हूँ ना, इस तरह से बात करेंगे आपको ना, क्या मांझरा है क्या, इस तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने अपना फीडबैक दिया है, आपने सोच, अपनी जो ओपिनियन जो रखी है सही है ना? कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से सर्वे करने में भूल हुई नहीं है। तो ये यूनियन वाले जो कर रहे हैं सर, उससे क्या हो सकती है सर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना सर, स्टेट गवर्नमेंट तो है अब नहीं। देखिए जैसे कि आप बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि कुछ कुछ पोस्टें सिर्फ स्टेट के लिए होती है। जैसे कि पुलिस वाला कुछ रहता है, कोई स्टेट पुलिस भी होती है। तो इसमें क्या होता है, आप देखे होंगे पुलिस में सिर्फ स्टेट की होती है। जैसे कि रेलवे की जॉब है वो होती है सेंट्रल, तो यहाँ पर जो ट्रेन चलाने आता है वो किसी राज्य का भी हो सकता है। तो अगर सेंट्रल का जोड़ेंगे नहीं, अगर आप यहाँ का ही देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पर पढ़ाई को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कम पढ़े वगैरह वाले को भी जॉब देना पड़ेगा मजबूरी में। इसलिए सेंटर की भी जॉब है कि बाहर में जो जिसमें एबिलिटी है उसको जोड़ा जाए। जैसे कि यहाँ का बच्चा बाहर भी आ सकता है हमारे इधर भी, अगर उसमें सही में एबिलिटी है पढ़ने की। इसे सेंट्रल की है, अब पोस्ट ऑफिस भी वैसे ही सेंट्रल की है, इसलिए हम बाहर के आए हैं। अगर ये स्टेट की होती तो हम यहाँ नहीं आ पाते। लेकिन आपको अभी ये पता चला है कि कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि आप कितने परसेंट से आए? 92% जी। 92 तो शायद यहाँ पे 10 या 20 पूरे स्टेट में मिला लीजिए ना, 92 लाने वाला शायद ये साल में 10 या 20 इतने। हाँ, क्यों, कारण क्या मैं बता दूँ यहाँ कारण पर क्या मुझे है? लगता है कि स्कूल वगैरह की शिक्षा बराबर बच्चों को मिल नहीं पाती मेरे हिसाब से। तो ऐसा क्यों है? करप्शन शायद तो ये या कहीं ना- मतलब डेवलप पहाड़ी एरिया के कारण नहीं, यहाँ पे- गवर्नमेंट भी चाह के भी उतना कर नहीं पा सरकार रही है। पैसा बहुत देती है सेंट्रल से, लेकिन यहाँ पे करप्शन बहुत चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर जाएंगे तो बता दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में ना करप्शन बहुत चलता है। उसकी वजह से ना यहाँ का एजुकेशन लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। ये भी एक है जो प्रैक्टिकल हकीकत है। और